वेलकम माय डियर फ्रेंड स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि। माय डियर वृश्चिक राशि, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और मेरे चैनल में आप आए हैं इसलिए आपको बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत दिल से स्वागत। ठीक है? माय डियर वृश्चिक राशि, आज हम आपके लिए लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग नवंबर मंथ के 1 से 15 तक के लिए होगी। 2025 नवंबर 2025 1 से 15 ठीक है? सो मेरा थोड़ा गला थोड़ा खराब है, प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है? सो अभी आपके रीडिंग में हम क्या-क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि आपके जो है आपके पार्टनर के अम, क्या है सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, सब हम देखेंगे। ओके? सो पर सबसे पहले ये देखेंगे कि अब तक का आपका रिलेशनशिप कैसे चल रहा था, ठीक है? और लास्ट पे फिर हम इंटेंशंस देखेंगे इन दोनों कार्ड से। दोनों के, आपके और आपके पार्टनर के, ठीक है? कि वो क्या सोचते हैं, क्या वो और यहाँ से हम आपके लव लाइफ के फ्यूचर देखेंगे, जो 1 से 15 नवंबर के लिए होगी, ओके? पर सबसे पहले हम देखेंगे आपके लव लाइफ अब तक कैसा था, कैसे चल रही थी, ठीक है? कैसी चल रही है मतलब अब तक। जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तब तक की बात कर रही हूँ, ओके? सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ स्वर्ड्स एंड उसके साथ आया द मून। अच्छा माय डियर स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि, आपकी लव लाइफ शुरू से ही ना थोड़ी पेन से गुजरी है, ऐसा इसमें दिख रहा है। आपने अ, बहुत ही मतलब लड़ाई झगड़े भी किए, ऐसा दिख रहा है मुझको। आपने बहुत ही लड़ाई मतलब वाद-विवाद में ऐसा हुआ कि आपको दुःख पहुँचा, आप दोनों को दुःख पहुँचा। आपके रिलेशनशिप टूटने के मतलब टूटने जैसा ही हो गया था, जैसे ख़त्म हो गया हो। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत डरते भी थे कि शायद ये टूट जाएगा, क्या होगा अब आगे? ठीक है? और मतलब ये टूटने ये टूटने के लिए आप डरते भी थे कि ये टूट ना जाए। ये बात सोच-सोच के आप डरते भी थे। ठीक है? शुरू में आप दोनों के थोड़े-से अ, टेंशन्स पर एक बात मैं कहती हूँ ये दोनों ही कार्ड्स ना रिवर्स में आया। तो रिवर्स में ये कहता है हुआ तो है, पर उसको आप दोनों ने हील कर लिया है, सॉल्व कर लिया, इस तरह के। 3 ऑफ वॉन्ड्स 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि अ, आप दोनों ने मिलकर ये रिलेशनशिप को बहुत आगे बढ़ाया है। मतलब धीरे-धीरे ग्रो करी है और लॉन्ग टर्म तक आपने पहुँचाने की कोशिश करी है हमेशा, ठीक है? और आपने इसका आप दोनों की बहुत उम्मीद है कि ये रिश्ता आखिर तक जाएगी मतलब शादी तक पहुँचेगी, ऐसा आप दोनों चाहते भी हो और आप इसके लिए सही समय के इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है? और आप दोनों ने मिलके इस रिलेशनशिप को बहुत काम किया है रिलेशनशिप के ऊपर, ऐसा दिख रहा है, ठीक है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स, वाह! लवर्स मैं आपको बता दूँ सोलमेट कार्ड है, ओके? तो इसका मतलब आप दोनों सोलमेट्स हो, ओके? तो खुश हो जाओ आप तो, ठीक है? अब रीडिंग देखो, ओके? एन्जॉय करो रीडिंग को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बोलता है कि फिर धीरे-धीरे अम, आपने थोड़ा स्लोली आपने ये सोलमेट वाली रिलेशनशिप शिप तक आए। शुरू में अच्छा नहीं था, फिर बाद में बहुत स्पीड था, फिर धीरे-धीरे थोड़ा स्लो हुआ, एक-दूसरे को समझने की कोशिश करी। ये पेंटिकल्स ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो होता है, पर बहुत ऑनेस्टी से भी होता है, बहुत ही सोच-विचार के साथ भी होता है। तो आपने एक-दूसरे को अ, स सोलमेट तक ये रिलेशनशिप पहुँचाया है। उसके बाद द व्हील जो है ना,
माय डियर अभी द व्हील आया, इसका मतलब अब आपका अगर कुछ भी पीछे खराब हुआ हो, अब आपका अच्छा समय है। ये होता है कि बेस्ट समय, टाइम, इसके साथ आया नाइट ऑफ कप्स, वेरी गुड। माय डियर वृश्चिक राशि, अभी आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी समय आ गया है कि आप दोनों के कोई रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि वाद-विवाद नहीं हुए, 10 कार्ड्स हम लेंगे, ओके? और ये लास्ट की होगी कि कोई बात रिसेंटली आप दोनों में ख़ास कोई वाद-विवाद नहीं हुई। आप दोनों एक-दूसरे को आप घूमने गए, आप दोनों ने टाइम पास किया, आप दोनों ने एक-दूसरे को गिफ्ट्स दिए ठीक है? इस टाइप का कार्ड ये है और ये आपका बहुत अच्छा टाइम चल पड़ा है आप दोनों के लव लाइफ़ में, ओके? और 2 कार्ड्स लेंगे द एम्परर बहुत अच्छा। द एम्परर ऐसा कार्ड है, अभी बोलती हूँ मैं अरे बाप रे! किंग ऑफ वांड्स, द एम्परर बाप रे! किंग ऑफ वांड्स दोनों एम्परर दोनों अलग-अलग एनर्जीज़ है। हो सकता है आप दोनों में से एक जने की एनर्जी एम्परर की हो, मैं अभी बताती हूँ, आप मैच कर लेना और दूसरे जने की एनर्जी किंग ऑफ वांड्स। एम्परर ऐसे होते हैं जो बहुत सीरियस होता है और अपने लाइफ़ अपने बलबूते पे खड़ा किया है। उन्होंने अपनी बहुत सीरियसली एजुकेशन ली, अपनी जो जॉब वो करते हैं या जो भी वो करते हैं, बहुत सीरियस है अपने ग्रोथ के लिए और अपने पूरी तरीके से उन्होंने अपने आप पे ध्यान दिया और अपने आप की ग्रोथ किसी के हेल्प के बगैर उन्होंने खुद को खड़ा किया। ऐसा है, ये एम्परर की एनर्जी, ओके? और एम्परर ऐसा कहते हैं कि इतने सीरियस इंसान है कि कोई भी काम अगर कोई शुरू करता है तो खत्म करके ही छोड़ता है, ये। और ये भी है कि ऐसे इंसान थोड़े प्यार के लिए ना कम टाइम दे पाता है। इनको कई बार लोग इनको ना गलत समझते समझते हैं, इनको ऐसा समझते हैं कि रूड समझते हैं होंगे, ऐसा है कि बहुत पत्थर दिल समझते होंगे, पर ये ऐसे नहीं है। वो बहुत एक्चुअली हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं, इस वजह से वो थोड़े से फ्लर्टियस कम है, मतलब फ्लर्ट नहीं कर पाते, किसी से हँसी-मज़ाक करना, ये ज़्यादा ये नहीं कर पाते, ये एक पर्सनैलिटी है। ये आप देख लीजिए आप दोनों में से कौन है। और नाइट ऑफ वांड्स बिल्कुल अलग है, एकदम अपोज़िट। बहुत एन्जॉय करना, हँसी-मज़ाक करना, हर समय एकदम एक्शन में रहना, इस टाइप के। मतलब अगर अभी दिल कर रहा है बैठे-बैठे फ़िल्म देखना है तो उठ के चल पड़ेंगे कि हाँ, हाँ, चलो, अभी-अभी चलते हैं, ऐसा। और बहुत ही किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, बहुत और अपने आप को इतना सजा के रखते हैं, इतना अपने आप को अच्छे कपड़े पहनना, अपने आप को एकदम फिट रखना, ठीक है? जैसे कि मॉर्निंग वॉक जाना, जिम जाना, इस टाइप के ये हैं जो खुद को सुंदर और बहुत तारीफ़ भी पसंद करते हैं, ये किंग ऑफ वांड्स ओके? और बहुत बहुत ज़्यादा एंथुसियाज़्म के साथ रहते हैं हर समय, ठीक है? ये आपके अब तक के ऐसा है लव लाइफ़, ओके? और अब बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, 8 ऑफ वांड्स बहुत फ़ास्ट आपके जो भी चीज़ें होती हैं ना बहुत फ़ास्ट होता है, ऐसा लगता है कि एकदम रिलेशनशिप बहुत जल्दी ग्रो करी, जल्दी आपने इसमें आए, बहुत कम टाइम के अंदर आपके जब आप एक-दूसरे को देखा पहली बार, उसके बाद से लेकर के आपने जब आपने सीरियस रिलेशनशिप तक आए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आपने बहुत जल्दी हर चीज़ कर लिया है, ठीक है? इसका नेक्स्ट का कार्ड देख लेते हैं। दोनों मिलके इस इक्वल गिव एंड टेक आपके रिश्ते में रही है और द सन ये कहता है बहुत ब्राइट आपके लव मैं खुद ही कह रही हूँ, बहुत ब्राइट लव लाइफ है आपका। क्योंकि ये सन कार्ड है ना, वो सन जो है ना ऐसा कार्ड है कि हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक है। मतलब ये कार्ड इतना पावरफुल, इतना अच्छा कार्ड है कि आप जो चाहो आपकी ज़िंदगी में आप कर सकते हो, ऐसा वाला कार्ड है। मतलब जो अच्छे से अच्छा, जो चाहो। ये कार्ड घूमने जाने का भी कार्ड कहता है, ये कार्ड प्रेगनेंसी के भी कार्ड कहता है, ठीक है? और इसके बाद देखो नीचे के एक के बाद एक कार्ड अच्छा है। ये फुल हैप्पी फैमिली का बात करते हैं। सो आप बहुत ही अच्छे समय आपने पार करी है अब तक, ठीक है? अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? एक तो आप दोनों अ, सोलमेट भी है, तो ठीक है? सो मतलब जितने अच्छे कार्ड्स हैं ना सब आ गए आपके उसमें। सिर्फ़ मैं आपको बता दूँ, सिर्फ़ 2 कार्ड्स ये शुरू के 2 कार्ड्स बहुत खराब आए हैं। मतलब शुरू में आप दोनों में ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी शायद। तो अलग-अलग वृश्चिक राशि के लिए अलग-अलग
तरीके से मैच करेगा, क्योंकि जनरल है तो देख लेना 100% अगर ना भी करे तो 50% 70% तो करेगा ही, मुझे ऐसा लगता है। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिएगा कि कितने परसेंट रेजोनेट हुआ है पीछे का, ठीक है। और आगे का नवंबर का भी आप लिख देना प्लीज, जब नवंबर 1 से 15 के बाद। ओके। अब आपकी ये वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके, मैं एक बार और कर लेती हूँ। वृश्चिक राशि के पार्टनर की एनर्जी, वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं आपके साथ, पूरे कच्चा चिट्ठा निकलेगा आज। ओके, जो आपको शायद कब एक दो चीजें पता भी नहीं है वो भी। पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स एक मिसिंग का कार्ड है, मिसिंग बताते हैं, लव लाइफ में मिसिंग। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली की बात करता है। वाओ, वो हमेशा फैमिली चाहते हैं और वो हमेशा उनको डर लगा रहता है, पता नहीं क्या होगी कि नहीं, फैमिली हमारी हैप्पी फैमिली बनेगी कि नहीं। जो यहाँ पर मैरिड कपल है, मैं उनके लिए बोल देती हूँ, उनके हमेशा हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि मेरी फैमिली हमेशा इस तरीके से हैप्पी हैप्पी रन चलेगी कि नहीं। टेंशन में रहते हैं हमेशा, और हमेशा वो कमी कमी सा फील करते हैं, वो उनको और प्यार चाहिए अपने पार्टनर से, ऐसा उनकी एनर्जी है आपके पार्टनर का। एम्प्रेस, एम्प्रेस एंड बहुत अच्छा कार्ड है एम्प्रेस। अरे बाप रे, 10 ऑफ कप्स, माय गुडनेस, ओह एक्सीलेंट। एम्प्रेस ऐसा कार्ड है जो खुद को बना के रखते हैं हर समय, सज धज के, स्टाइलिश कपड़े पहनना, अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनना, ड्रेसअप अच्छी तरह करना, खुद की बहुत देख रेख करना, ये जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स जो मैंने बोला, वो एम्प्रेस की तरह। आप एक बात मैं कह दूं, आपके अब तक की रीडिंग में एम्परर आए, ये अब तक के जो हैं, सॉरी, अब तक के, और एम्प्रेस एंड एम्परर अलग अलग डेक से, ये एम्परर है, एम्प्रेस है। तो वैसे ही ये लवर कार्ड नहीं आया, आप दोनों सोलमेट है तो एम्प्रेस एम्परर तो होंगे ही। तो एम्प्रेस की जो एनर्जी है वो अपने आप को बंधन के रखते हैं हमेशा। आप जेंडर पे मत जाना, हाँ, वो हमेशा अपने आप को सुंदर बना के रखते हैं, और वो एकदम रिच पर्सनालिटी है। ऐसा लगता है कि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो किसी चीज की कमी भी होना तभी वो दिखाते नहीं है लोगों को, ऐसी पर्सनालिटी। और ये जो है ना 10 ऑफ कप्स, ये कहता है कि हैप्पी फुल एकदम, इतनी हैप्पी फैमिली कि क्या बताऊं मैं, प्यार से भरपूर फैमिली। और ये दोनों कार्ड ऐसा बोलते हैं कि वो हमेशा चाहते हैं कि मेरा फैमिली सबसे सुंदर फैमिली हो, हैप्पीएस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड हो, इस टाइप का। नेक्स्ट है फूल। ये फूल जो है ना, बेवकूफ वाला फूल नहीं है जिसका मीनिंग बेवकूफ बुद्धू है, वो नहीं है। वाह, क्या बात है, उफ, क्या, मुझे खुद को ही अच्छा लग रहा है आपकी रीडिंग करते हुए। अभी पीछे ही मैंने किसी के और की रीडिंग करी थी, उनका भी इस टाइप का कार्ड्स आए थे, मैं तो खुशी से झूम उठी। वो लियोज थे शायद। ऐसे देखिए, फूल जो है ना रिस्क टेकर होता है। ये ऐसे एनर्जी है जो छोटे बच्चे की तरह, फूल जैसी एनर्जी, जैसे छोटा बच्चा है वो हमेशा कुछ भी कर देता है, वो हमेशा मतलब वो गिरते पड़ते रहेंगे, फिर भी वो जो है वो मतलब उनके कोई डर नहीं है किसी चीज का, ऐसे एनर्जी। और ये एनर्जी कहते हैं कि द वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऐसा है कि आप दोनों इस रिश्ते को, ये दोनों मिलके आप बोल रही हूँ, आप दोनों इस रिश्ते को लिए कुछ भी कर करना के लिए तैयार हो, ऐसा। मतलब ये आपकी पार्टनर की एनर्जी में ये कार्ड आया, सॉरी मैंने आप दोनों बोल दिया, ये आपकी पार्टनर कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी हो जाए। वो कहते कि मतलब दुनिया जीत लेंगे, सबको मना लेंगे, सबको जीत लेंगे, ऐसा वाला, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, आप अपने पार्टनर की विश फुलफिलमेंट हो। ओके, उन्होंने बहुत चाहा है आप जैसी मतलब पार्टनर, उन्होंने हमेशा से चाहा है। जब आपको वो जानते नहीं थे तब भी वो ऐसे आप जैसे ही पार्टनर चाहा है उन्होंने, हमेशा ड्रीम करी है कि आप जैसे पार्टनर उनकी लाइफ में आए, इस तरीके से। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स ऐसे कार्ड है जो अपने आप में कंप्लीट बताता है, ठीक है। अम,
एक मिनट, कितने कार्ड्स है? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 कार्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। हम 9 की जोड़ी बन गया है। अब हो सकता है आपके लाइफ में कुछ 9 वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ 9 कुछ इम्पोर्टेंट नंबर है। हो सकता है आप लोगों की बर्थ डेट्स है, या किसी भी कोई भी डेट ऐसा 9 हो सकता है। तो ना भी हो सकता है, कोई बात नहीं, अलग-अलग इसके स्कॉर्पियो के लिए अलग-अलग बात होगी। सो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा है कि ये अपने आप में कंप्लीट समझते हैं। वो समझते हैं मैं अ, मतलब ऐसे होता है ना, एक फ़िल्म के डायलॉग है कि मैं खुद की फ़ेवरेट हूँ, ऐसी कार्ड ये है कि मैं मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, ये वाली कार्ड है ये। ये अपने लिए सब कुछ करते हैं, जेंडर में मत जाना, ठीक है? ये अपने लिए सब कुछ करते हैं, और ये इत ये कार्ड आने से ना ये और भी खिल गया। ये जैसे कि आपको पा कर के ये और भी अपने लाइफ़ में ऐसा उनको हुआ कि अब तो वो दुनिया में मतलब उनसे अच्छा ज़िंदगी और किसी की नहीं, ऐसा उनके अंदर फीलिंग्स है। वो सबसे लकी है। इस टाइप के ये दोनों मिलके ये कार्ड की फीलिंग बोल रही हूँ। अच्छा, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड, और ये ना 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अभी इतने अच्छे कार्ड्स में क्यों आ गए भई? किंग ऑफ स्वर्ड्स, चलो ठीक है, अब ठीक है। किंग ऑफ स्वर्ड्स बहुत ऑनेस्टी एंड बहुत ट्रू बात करते हैं, खुद क्लियर एंड बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो ये जो है ना उनको हमेशा डर लगा, और ये ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ छुपाना, झूठ बोलना इसका कार्ड है। अब ये दोनों मिलके बोलती हूँ मैं, ये दोनों मिलके उनको ऐसा लगता है कि उनका जो विश्वास है आप पे, वो कभी टूटे ना। ये दोनों मिलके ऐसा है। उन वो जो आपके ऊपर जो विश्वास करते हैं आपके पार्टनर, वो कभी टूटना नहीं है। ऐसा कुछ ना हो कि रिश्ता टूट जाए, ठीक है? वो उनको हमेशा इस चीज़ का मतलब डर तो नहीं है, ये कार्ड डर डर बोलते नहीं है, ये कार्ड बोलते हैं वो हमेशा हिम्मत रखते हैं, वो हमेशा ट्रुथ के लिए काम करते हैं। वो इतने सच बोलते हैं कि इतने ईमानदार हैं कि कभी-कभार अम मतलब दूसरे पर्सन भी हैरान हो जाते हैं। मतलब इस टाइप के कार्ड है ये। टू ऑफ पेंटिकल्स 2 चीज़ों में बैलेंस करना। हो सकता है टू ऑफ पेंटिकल्स कभी उनको ऐसा लगता होगा कि सोसाइटी या फैमिली की तरफ से कुछ बाधाएँ आ सकती है, ठीक है? तो उनको हमेशा इस टाइप का उनको कभी-कभार ये बैलेंस करते हैं। वो हमेशा हो सकता है जिनकी शादी नहीं हुई, वो हमेशा अपने रिश्ते को किसी सबको खुल के नहीं बोलते, बैलेंस करते हैं। ऐसा भी कार्ड बोलते हैं। ऐसा भी कार्ड होता है कि उनके पास 2 ऑप्शंस थे, 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है? लव लाइफ़ की और लव के 2 ऑप्शंस हैं, और दोनों को ही वो एन्जॉय करते हैं। पर ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, बहुत ही कम ऐसा किसी के लिए होगा ये। 2 ऑप्शंस है, 2 लव पार्टनर है, इसीलिए ये बहुत ही कम 1-2 पर्सन के लिए होगा, क्योंकि ये इतने अच्छे एक इंसान के कार्ड है, तो ऐसे अच्छे इंसान ऐसे नहीं कर सकते, किसी को धोखा नहीं दे सकते, ओके? तो ये बहुत कम 1-2 पर्सन के लिए ऐसा होगा। अब देखते हैं आपकी एनर्जी, आप क्या सोचते हो आपके पार्टनर के लिए? आपका क्या इंटेंशंस है? आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में क्या चलता रहता है? ठीक है? ऐसा, ओके? सो देखते हैं क्या है। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ स्वर्ड्स, 8 ऑफ स्वर्ड्स, अ 9 ऑफ स्वर्ड्स, माय डियर, 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड माय 9 ऑफ स्वर्ड्स दोनों दुःख की बात करता है कि एक तो 9 ऑफ स्वर्ड्स ऐसा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना दुःख से ज़िंदगी भर गया, किसी भी कारण से, और उनको इस दुःख से बाहर आने के रास्ता भी नहीं मिल रहा, ये कार्ड बोलता है। अब दुःख अलग-अलग स्कॉर्पियंस भी वृश्चिक राशि के लिए अलग-अलग होगी। द एम्परर आपकी भी कार्ड में आया, द एम्परर आपकी पर्सनैलिटी शायद एम्परर जैसी होगी, और इनकी पर्सनैलिटी एम्प्रेस है, देखो, इनके एनर्जी में एम्प्रेस आया और आपके एनर्जी में एम्परर आया, ठीक है? हो सकता है ये दोनों वही वाला जो शुरू के जो आए थे ना एनर्जी, वही वाला होगा। ओके, 6 ऑफ स्वर्ड्स ऐसे हैं कि आपने सारे दुःख को एम्परर जैसी आपके आपने
अपना पर्सनैलिटी से आपने सारे दुखों को दूर कर दिया। एम्परर मैंने पीछे ही बोला था कैसी पर्सनैलिटी होती है, बहुत ही ईमानदार, ठीक है? ऐसी पर्सनैलिटी। और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसे बोलते हैं सारी जो भी परेशानी थी, दुःख थे, सब दूर हो गया। अब आपके हैप्पी-हैप्पी दिन हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स ब्रांड न्यू स्टार्ट लाइफ के। कोई आपके लाइफ में कुछ स्टार्ट होने जा रहा है, कुछ ऐसी घटनाएँ घट रही होगी जो कि नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? अब जस्टिस वॉव! आपने कुछ प्रॉब्लम कुछ भी ऐसे कुछ हुआ होगा, कुछ-कुछ वृश्चिक राशि के लिए जस्टिस क्या कोर्ट की बात करता है, जस्टिस मतलब आप ऐसा अगर किसी के कोर्ट केस हुआ तो आपकी तरफ जीत होगी, ठीक है माय डियर वृश्चिक राशि, आपकी तरफ जीत होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स ब्रांड न्यू स्टार्ट बोलते हैं स्टेबिलिटी की तरफ। तो अगर किसी की कुछ प्रॉब्लम आई है लाइफ में जो मैरिड कपल है, तो उनकी तरफ जस्टिस होगी और वो दोनों आपकी तरफ होगी माय डियर स्कॉर्पियो। और ऐसी एनर्जी है माय डियर हो नहीं रहा एक्चुअली। एनर्जी आप चाहते हो कि आपकी तरफ जस्टिस हो और आप जीतो। आपकी जीत हो और आप ब्रांड न्यू अपने जीवन से फिर से स्टार्ट करो, शुरू से। और अगर नहीं है कोर्ट केस वगैरह-वगैरह, तो आप जो मन ही मन में चाहते हो कि आपका प्यार बहुत ही अच्छे हो, ऐसे एनर्जी आपके है कि आपका प्यार की जीत हो हमेशा, आपकी रिलेशनशिप की जीत हो और आपके हमेशा आपके रिलेशनशिप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े, लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़े। द फूल द फूल क्या कहता है न्यू स्टार्ट पहले भी आया था द फूल एंड ये बेवकूफ़ वाला फूल नहीं है, ये ऐसा फूल है आपके पार्टनर के भी आए थे द फूल। द फूल ऐसा है कि न्यू रिस्क लेना, रिस्क टेकर होता है, जो भी होगा देखी जाएगी आगे, शुरू तो करते हैं ऐसा वाला। और क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि ऐसा पर्सनैलिटी, ऐसा है, ऐसा एनर्जी है जो कि प्यार से भरपूर, जो हर किसी से प्यार करता है, ठीक है? ऐसी वाली एनर्जी है। तो कह रहे कि ये दोनों मिलकर ऐसा कह रहे हैं कि हम दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम कोई भी रिस्क ले सकते हैं। हमारे लिए कोई बात नहीं रिस्क लेना। तो इस तरीके का ये दोनों के कार्ड मिलकर हुआ। अच्छा क्वीन ऑफ कप्स ना अपने प्यार को छुपाता भी है। मतलब हमेशा एक्सप्रेस नहीं करते, मतलब अपने प्यार की ना बड़ाई नहीं करते। ऐसा होता है ना कई लोग बोलते रहते हैं दूसरों को, तो ये क्वीन ऑफ कप ऐसे होते हैं कि वो बहुत नीडी रहते हैं, अपने अपने प्यार को सँभालते हैं और खुद से भी बहुत प्यार करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स खुद से भी बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? फोर ऑफ कप्स ऐसे होता है मिसिंग एनर्जी होती है और जजमेंट, जस्टिस भी आपकी तरफ, जजमेंट भी आपकी तरफ, सब आपकी तरफ है, ठीक है? जजमेंट जो भी जजमेंट अगर है तो आपकी तरफ होगी, अभी जस्टिस जो पीछे बोला था, सेम दोनों के कार्ड में ज़्यादा अंतर नहीं है। जजमेंट का कार्ड के ये अंतर है कि जजमेंट जो है ना वो ईश्वर की तरफ से होता है, गॉड अल्लाह की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से है कि वो आपको आपने मैनिफेस्ट करी होगी इस रिश्ते के लिए, कभी कुछ प्रॉब्लम आया तो आपने मैनिफेस्ट करी होगी कि ये रिश्ता हमारा बहुत अच्छा चले, बहुत अच्छा रन करे, स्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो आपको यूनिवर्स ने बोला कि तथास्तु, आपके ऐसा कार्ड है ये कि आपको आपकी मैनिफेस्टेशन उन्होंने पूरी कर दी है और उन्होंने आपके ऊपर आप दोनों के ऊपर आपका हाथ रखा। ऐसी एनर्जी है ये, ठीक है? अब बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं, ये वाला एट ऑफ वॉन्ड्स है जो दोनों की वो था कि बहुत जल्दी-जल्दी आप लोगों में ना चीज़ें बदलती है। अगर कुछ प्रॉब्लम भी आती है जल्दी-जल्दी ठीक कर देते हो और सब कुछ बहुत जल्दी फ़ास्ट होता है। एनर्जी ऐसी है मतलब। अब देखेंगे आप दोनों का आगे का क्या है। आगे मतलब नवंबर 2025 1 टू 15 ठीक है? 1 से 15 नवंबर 2025 क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में? अब तक तो मोटा-मोटी अच्छा ही था। कभी-कभार 1-2 कार्ड्स थोड़े खराब आए, कोई बात नहीं, अब देखते हैं। ओके, आगे टू ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसी बात करता है कि कभी-कभार आप दोनों को जब प्रॉब्लम होती है, तो आप दोनों को समझ नहीं आती कि ये रिश्ता कहाँ जाएगा? क्या होगा? इसके आगे का क्या है?
ये किसी-किसी के लिए होगी क्योंकि हायरोफेंट ओके, हायरोफेंट ऐसा है कि जब आपकी प्रॉब्लम होती है तो आप किसी की बड़ों का या गुरु का हेल्प लेते हो, ठीक है? ये गुरु, प्रीस्ट या मौला मुस्लिम्स के जैसे कि मौला होते हैं जो हेड होते हैं उनके तो ऐसे किसी के पास आप जाते हो, उनसे आप आशीर्वाद लेते हो कि आप दोनों के रिश्ता अच्छा चले। ये शादी का भी कार्ड है माय डियर, ठीक है? ये कास्ट कम्युनिटी की बात है क्या आप दोनों में? ये कार्ड कास्ट कम्युनिटी की भी बात करते हैं कि डिफरेंसेस है। इसको लेके आप दोनों में बहुत बड़ी चिंता है कि क्या होगा, दोनों के कास्ट अलग है, कम्युनिटी अलग है। इस तरीके का भी ये एनर्जी है, ठीक है? तो हो सकता है ऐसी हो कुछ। 9 ऑफ कप्स, आप 9 ऑफ कप्स दोबारा आया, पीछे भी आया था विश फुलफिलमेंट जो है आप दोनों एक-दूसरे के हो सकता है किसी-किसी की शादी भी हो जाए इन दिनों, क्योंकि मैरिज का कार्ड है और विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। तो हो सकता है दोनों की शादी हो जाए। ओह! 4 ऑफ वांड्स मैरिज, वेडिंग, ठीक है? तो ये भी कार्ड आ गया। आपकी बहुत अगर अभी इन दिनों शादी नहीं है नवंबर में, तो बहुत जल्दी है आप दोनों की शादियों की और या तो आप शादी जैसे ही रिश्ता आप दोनों आगे निभाएँगे, एक-दूसरे की ज़िम्मेदारी लेंगे, एक-दूसरे के साथ रहेंगे मैक्सिमम टाइम, ओके? ऐसा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत क्लियरिटी की बात करता है। वो बहुत ही क्लियर एकदम क्लियर कट प्रैक्टिकल एकदम ऐसा है कि कोई झूठ नहीं बर्दाश्त, बहुत ट्रस्ट करने वाले इंसान। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा है, दोनों कार्ड मिला के मैं बात करती हूँ कि आप दोनों एक-दूसरे को कभी या आप दोनों में से कोई एक, दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि जैसे कि मुट्ठी मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे हम किसी बहुत प्रेशियस चीज़ हमारे पास हो तो हम उसको बहुत लॉकर में रख देते हैं एकदम ताकि कोई उसके ऊपर किसी की नज़र ना जाए, ऐसा कार्ड है कि वो आपको इतना प्रेशियस आप दोनों एक-दूसरे को या आप किसी एक ने दूसरे को या आप दोनों दूसरे को इतना प्रेशियस समझते हो कि आप दोनों न एक-दूसरे को बहुत सँभालते हो और ऐसा भी कार्ड कहते हैं कि बहुत सच्चाई से, बहुत ऑनेस्टी से एक-दूसरे को सँभालते हो। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके अच्छे टाइम आ गया है। हाई प्रीस्टेस अभी आपके अच्छे टाइम आ गया है माय डियर शादी करनी हो तो कर लो, ठीक है? बहुत अच्छा टाइम पीछे भी व्हील आ गया था, अभी भी व्हील आया। वेडिंग वाला आया, बस कार्ड ही छपना बाकी है आप दोनों की। अगर शादी हो गया हो, अगर आप लोगों की मैरिड कपल हो, तो समझ जाना आप दोनों के मस्त ये मैरिड लाइफ जाएगी। फिलहाल 15 नवंबर तक की बात है। ठीक है, आगे भी मुझे तो जो कार्ड दिख रही हूँ बहुत अच्छा जाएगा आप दोनों के। आप दोनों सोलमेट हो और बहुत अच्छी आप दोनों की मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी जाएगी। अगर कुछ बीच-बीच में प्रॉब्लम भी आ रहा हो ना, तो यहाँ पर एक दिखा है ना कि गुरु, पंडित या बड़ों के पास आप चले जाना, ओके? वो आपको 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 वो आपको उपदेश उपदेश दे देंगे, ब्लेसिंग्स दे देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। द हाई प्रीस्टेस ऐसी बात करता है जो सेडक्टिव एंड पैशनेट लव मतलब वो बहुत ज़्यादा अपने आप दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब आपके प्यार ऐसी है कि सेडक्टिव आप बहुत ही मतलब फिज़िकल आप दोनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो दोनों एक-दूसरे की तरफ, इस टाइप का कार्ड है, ठीक है? और अब देखते हैं 8 ऑफ कप्स ये लास्ट 2 कार्ड्स हम लेंगे, 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वांड्स पीछे आपका अगर कोई लव लाइफ में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, अगर 8 ऑफ कप्स गड़बड़ी की बात करता है, दोनों दूर हो जाने की बात करता है, ठीक है? फिर कह रहे हैं कि एस ऑफ वांड्स में न्यू स्टार्ट फिर से आप दोनों क्लियरिटी के साथ फिर से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। पर ये कार्ड ये भी कहता है कि एक किसी और के साथ स्टार्ट होना। पर मुझे जो पीछे का कार्ड्स आए, उससे ऐसा लग रहा है किसी और के साथ नहीं, आप दोनों ही फिर से स्टार्ट कर रहे हो। जैसे कि मतलब ऐसा लग रहा है कि हम दोनों अलग हो जाए, फिर दोनों फिर मिल गए, ऐसा वाला कि दोनों एक-दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, हम दोनों को एक ही रहना चाहिए। ऐसे सच्चाई और क्लियरिटी के साथ आप फिर दोनों एक हो गए, ऐसा है 15 तक। और ये है द एम्परर बॉटम ऑफ द डेक में। एम्परर ऐसा कार्ड है जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है,
ऐसा है, आप दोनों एक-दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस की बात करता है, दोनों लव लाइफ में, रिलेशनशिप में बैलेंस ला रहे हो कि जैसा मतलब हम दोनों एक-दूसरे के हमेशा मदद करेंगे, एक-दूसरे की बात मानेंगे, एक-दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, इस तरीके का कार्ड है। हर्मिट, हर्मिट कहता है लाइट, एक रिलेशनशिप में एक लाइट आना, द सन, उफ़! द सन आपके इसमें भी आया था, इसमें भी आया, ठीक है? द सन ऐसा कार्ड है, हैप्पीएस्ट कार्ड जो आपके लव लाइफ एकदम खूबसूरत तरीके से चलेगी। अब हम देखेंगे माय डियर डिवाइन के मैसेज क्या है आपके लिए, वृश्चिक राशि के लिए डिवाइन मैसेज क्या है, डिवाइन क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एक्चुअली ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ओके, सो देखते हैं क्या है डिवाइन ब्लेसिंग्स। एंगेजमेंट, आप देखो वेडिंग का भी बात आ गई, एंगेजमेंट की भी बात आ गई। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं, डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप जो है एंगेजमेंट तक पहुंचेगी और आपके एंगेजमेंट बहुत जल्दी होने वाली है। आप बहुत ही अच्छा, आप ये उनके ब्लेसिंग्स हैं। ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखो, ठीक है? और दो लेके एक्सप्रेस योर लव, ये कह रहे हैं कि आप लव एक्सप्रेस करो, ठीक है? छुपा के मत रखो। अगर आप दोनों में से कोई एक, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार एक्सप्रेस नहीं करते तो करो, ठीक है? उम, पर मैंने जितना स्कॉर्पियो को देखा है, वो बहुत एक्सप्रेसिव है, वो हर चीज बोल देते हैं, बहुत ही ओपन है। पर आपके पार्टनर ऐसा है क्या? हो सकता है। एक्सप्रेसिव लव, ये कह रहे फॉरगिविंग एंड लर्निंग। अगर कोई प्रॉब्लम आई, यहाँ पर लिख रहा है अगर कोई आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई रिलेशनशिप में, तो एक दूसरे को माफ करो और सीखो। लर्निंग, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ठीक है? सो बहुत अच्छा। एंजल आपको क्या आशीर्वाद, क्या साथ, कितना आपके साथ देंगे ये फुलफिल होने में? एंजल, ये एंजल का कार्ड है, इसी के साथ ही है ये दोनों मिलके ही पूरा होता है। ये देखते वाइज, विश वाइजली, वो कह रहे हैं कि जो भी आप बड़ा विश मांग रहे हो सब आपकी पूरी होगी, क्योंकि मैं मतलब एंजल आपकी विश पूरी करेंगे। प्रेशियस टाइम, आपके बहुत मूल्यवान टाइम आपके जीवन में आ रहा है, और मूल्यवान टाइम यही हो सकता है एंगेजमेंट, मैरिज, ये सब मैजिकल ब्लेसिंग्स। आपको बहुत ही मैजिकल ब्लेसिंग्स मिलने वाली है एंजल से, डिवाइन से। एंड बिलीव इन मैजिक, वो कह रहे कि एक तो मैजिकल ब्लेसिंग्स, ये कह रहे बिलीव इन मैजिक, मैजिक में। और पीछे भी आपको कई बार ऐसे भी कार्ड आए, जस्टिस, ये सब चीजें, जो मैजिकल कार्ड भी आए पीछे, वो कह रहे बिलीव इन मैजिक, मैजिक होता है, ये कह रहे विश्वास रखो, मैजिक होता है। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर के हिडन मैसेज, दिल का, वो जो दिल की बिल्कुल गहराई में आपके लिए वो क्या सोचते हैं। अब देखो, ये इतनी जल्दी गिरे तो हम कैसे ले कार्ड को, इतनी जल्दी कार्ड्स को हम लेते नहीं हैं, ठीक है? अब गिर गए हैं तो हमें लेना पड़ेगा, हम क्या करें? जो गिरे नहीं है उसको हम देखते हैं। ये क्या है? एस्केप, आई लिफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। ये कह रहे हैं कि मैं जब मुझे ऐसा सिचुएशन बहुत हार्ड सा लगता है, तब मैं उस जगह को छोड़ देता हूँ, वो समय मैं थोड़ा सा, वो समय पे छोड़ देता है, देती है, जो भी है, ठीक है? वो कह रहे हैं कि वो ऐसे ही है, ओके? एंड सोल टाई, इसमें भी सोल टाई आया कि वो आप मतलब आपके पार्टनर आपको सोल टाई मानते हैं। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, ऑलवेज वो कनेक्टेड फील करते हैं। और इसमें से भी 2 लेंगे, ओके? ये वाले से, उससे 2 लिए, इससे भी 2 लेंगे, ओके? वर्गो के पार्टनर के मैसेज, क्या वो कहना चाहते हैं स्कॉर्पियो को? हाय, ये कार्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर, ये कह रहे हैं मैं तो पढ़वा, ये कभी कभार शायद गुस्से में ऐसा बोलते या बोलती होंगी, है ना आपके पार्टनर? आई डोंट केयर, वही कार्ड आ गया। इसीलिए कहते हैं कि वो ही बोलो जो आप चाहते हो। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। कभी ऐसे विवाद हुआ होगा जो उन्होंने सोचा कि मैं रियलाइज करने देता हूँ या देती हूँ, ठीक है? कि मेरी क्या अहमियत है,
आपके आगे, क्योंकि ये दोनों मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे तो 2 और लूँगी। यू आर माय स्ट्रेंथ, यू आर माय स्ट्रेंथ। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि आप मेरे ताकत हो, पर ये कुछ-कुछ पार्टनर ऐसे भी कहते हैं मैं आपसे आपको केयर नहीं करती, आगे केयर नहीं करूँगी आगे। ऐसा गुस्से में ही बोला कोई ऐसे हैं किसी-किसी के आई लेफ्ट मैंने आपको छोड़ा था रियलाइज़ करने के लिए कि मेरी इम्पोर्टेंस क्या है, जब कभी कुछ हुआ होगा ऐसे। यू आर माय स्ट्रेंथ एंड इट वाज़ माय फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। कुछ ऐसी बात हुई होगी, जो आप दोनों एक-दूसरे को कुछ प्रॉब्लम हुई होगी रिलेशनशिप में। मैं आगे और कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि रीडिंग बड़ा हो जाता है। आप देख लीजिएगा किसके लिए कौन-सा है, ठीक है? वो 100% तो होते नहीं हैं। रीडिंग मतलब मेरे तरफ से तो अच्छी थी रीडिंग, शादी-वादी की भी आई, तो देख लेना और कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ लिखिएगा कितने रेज़ोनेट हुआ है ये और एक मैं सजेशन लूँगी, प्लीज़ जाइएगा मत, मेरे सजेशन सुन के जाइए। कि मुझे कंपैटिबिलिटी रीडिंग करनी है। आप जैसे वृश्चिक राशि राशि के साथ बाकी बाकी सभी राशि के कंपैटिबिलिटी मैं देखूँगी कि आपके साथ कौन-सी राशि के कितना कंपैटिबिलिटी कितना अच्छा है। तो आपको समझ आ जाएगी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आप चाहते हैं तो कंपैटिबिलिटी के ऊपर रीडिंग। और एक बात है कि मेरी तरफ से आपकी लव लाइफ़ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ और अगर शादी होगी तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा कि आपकी शादी हुई है, जैसे कार्ड आया वैसे ही हुआ है और थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। आपको रीडिंग मेरी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी आप कर दीजिएगा और प्लीज़ आप अम, अ, सब्सक्राइब अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करी कर दीजिएगा और मैंने आपको नवंबर की मैंने ओवरऑल रीडिंग मैंने पोस्ट करी हुई है, प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा, ओके? थैंक यू सो मच, बाय।